Good day everyone. आज हम पढ़ेंगे lesson number 3 which is mechanism of enzyme action. By the way, I'm Cash, your visual teacher and welcome to my YouTube channel Learn with Ease. हम concept discuss करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं. बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें. लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एक्टिव साइट. एक्टिव साइट क्या होती है. हम पढ़ेंगे लॉक एंड की मॉडल और हम पढ़ेंगे इंड्यूस फिट मॉडल. आर यू रेडी? So let's get started. Mechanism of enzyme action. An enzyme has one or more pockets or clefts on its surface. एंजाइम के ऊपर कुछ पॉकेट्स बनी होती हैं. वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं. इन पॉकेट्स को हम क्लेफ्ट्स भी कहते हैं और ये एंजाइम की सरफेस पर मौजूद होती हैं. These are called active sites. इन पॉकेट्स को या क्लेफ्ट्स को हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं. डायग्राम में आपको एक एंजाइम दिखाई दे रहा है. ये आपकी बुक वाली डायग्राम है और ये क्लेफ्ट या पॉकेट बनी दिखाई दे रही है. इसे हम कहेंगे एक्टिव साइट. द एक्टिव साइट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन कैटालिसिस. एक्टिव साइट्स कैटालिसिस के प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि सबस्ट्रेट आकर इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा और कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा. Two models have been proposed to explain the mechanism of enzyme action. Enzyme action को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बायोलॉजी में दो मॉडल्स हैं. हम इन मॉडल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो लर्नर्स, शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें. What are active sites? एक्टिव साइट्स क्या होती हैं? आप क्वेश्चन के आंसर को मार्क कर लें और लिख लें SQ. SQ स्टैंड्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन. आप इस पूरे पैरे को अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे. लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. Lock and key model of enzyme action. This model was proposed by a German chemist Emil Fischer in 1894. Lock and key model को एक जर्मन केमिस्ट जिसका नाम था एमिल फिशर ने 1894 में पेश किया. तो लर्नर्स, अब सबसे पहले इस लाइन को हाईलाइट कर लें. आपसे एमसीक्यू के तौर पर इस साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जा सकता है और ईयर भी पूछा जा सकता है. इसने कौन से ईयर में इस मॉडल को पेश किया. आप साथ ही इसके ऊपर एमसीक्यू भी मेंशन कर लें. अकॉर्डिंग टू इट, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर. इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो एक फिक्स स्ट्रक्चर है. The substrate molecule fits precisely into it to form an enzyme substrate complex. सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल इस एक्टिव साइट में प्रिसाइसली फिट होगा. फिट होने के बाद वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. हम डायग्राम से समझते हैं ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है. ये एंजाइम इस एक्टिव साइट के ऊपर फिट होगा. फिट होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. इस स्टेट में एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ गले मिल रहा है. Got it? इससे आपको याद रहेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है. जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ गले मिल रहा होता है. The enzyme catalyzes the reaction and substrate is transformed into product. इस स्टेट पर एंजाइम सबस्ट्रेट पर काम करेगा और इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में. अब पहले देखें, सबस्ट्रेट एक पूरा मॉलिक्यूल है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम ने
इस सबस्ट्रेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये प्रोडक्ट है, देन द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एंजाइम। जब एंजाइम इस प्रोडक्ट को टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा, तोड़ देगा, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। तो लर्नर्स, ये था लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। लर्नर्स, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है और आपने ये डायग्राम की प्रैक्टिस मस्ट करनी है। ये कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है, आप इसको 1 और 2 टाइम प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये बनानी आ जाएगी। ओके, जब भी आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाए, आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। व्हाट इज लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन? आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक पर ही नोट कर लें। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, जब आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। लर्नर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू फाइल का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक को क्लिक करें और पीडीएफ फाइल फ्री में हासिल करें। The next one is induced fit model. This model was proposed by an American biologist, Daniel Koshland, in 1958. Induced fit model को एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डेनियल कॉशलैंड ने 1958 में पेश किया था। तो लर्नर्स, सबसे पहले आप इस लाइन को हाईलाइट कर लें और इस हाईलाइटेड लाइन के ऊपर एमसीक्यू लिख लें, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, जैसे बायोलॉजिस्ट का नाम और ईयर, ये आपसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं। According to this model, the active site of enzyme is not rigid. Induced fit model के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो rigid नहीं है। When substrate interacts with the enzyme, the substrate एंजाइम के साथ इंटरेक्शन करता है, its active site is reshaped to perform its function. तो एक्टिव साइट अपने आप को रीशेप करती है और सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर लेती है। इस बात को हम समझेंगे इस डायग्राम की मदद से। ये डायग्राम आपकी बुक पर ही मौजूद है। ये सबस्ट्रेट है और ये एक्टिव साइट है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आएगा तो इस एंजाइम में कुछ चेंजेस आएंगी, चेंजेस इन एक्टिव साइट, और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करेगा। इस स्टेज पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा, इसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर काम करेगा और ये सबस्ट्रेट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और देन ये एंजाइम इसे रिलीज कर देगा और ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट? तो हमारे पास एंजाइम एक्शन के 2 मॉडल्स हैं, एक लॉक एंड की मॉडल एंड द अदर वन इज इंड्यूस फिट मॉडल। लर्नर्स, ये आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन? तो आपने एज इट इज इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है और डायग्राम मस्ट बनानी है। डायग्राम जरूरी है। लर्नर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने कुछ पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स that affect the activity of enzymes. Good luck everyone.